एक छोटे से गांव में साहसी युवक राम रहता था, जो अपने निडर स्वभाव के लिए मशहूर था। गांव के लोग घाटी से होकर गुजरने से कतराते थे, क्योंकि वहां एक डरावनी चुड़ैल का वास था। लोग कहते थे कि जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता, वह वापस नहीं लौटता। लेकिन राम को इन बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के पास एक घना जंगल था, और उसके बीचों बीच एक पुरानी घाटी थी, जिसे भूतिया घाटी कहा जाता था। कई वर्षों पहले वहां एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि वह लड़की अब एक चुड़ैल बन गई है और उस घाटी में रहने वाले लोगों से बदला लेती है। गांव के बुजुर्गों ने कई बार कोशिश की थी कि उस घाटी में कोई न जाए, लेकिन कभी कभी कोई न कोई भूल से उधर चला जाता और फिर वापस नहीं आता। गांव के लोगों में यह डर बैठ गया था कि उस घाटी में जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। राम एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करता था। जब उसने घाटी के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगर यह सिर्फ एक अफवाह है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, राम ने कहा। और अगर वहां सच में कोई आत्मा है, तो हमें उसे समझना होगा और उसका सामना करना होगा। एक दिन राम ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी कमर में एक छोटा खंजर बांध लिया और एक मशाल लेकर घाटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पुराने पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, और दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। माहौल डरावना था, लेकिन राम हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह घाटी के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक चीख की आवाज आई, जिसने राम के शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ा। राम जैसे ही घाटी के बीच पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी लग रही थीं। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे राम की ओर बढ़ने लगी। राम ने अपनी मशाल को कसकर पकड़ लिया और जोर से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी घाटी में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने डरावनी आवाज में कहा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राम को समझ आ गया कि यह वही चुड़ैल है, जिसके बारे में गांव में बातें होती थीं। लेकिन वह डरा नहीं। उसने अपनी मां से सीखा था कि बुरी आत्माओं का सामना साहस और भक्ति से करना चाहिए। राम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? इतना सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी डरावनी छवि अचानक एक दुखी आत्मा में बदल गई। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम रत्ना था। मैं इस गांव की ही एक लड़की थी। सालों पहले मेरे पति ने मुझे इस घाटी में अकेला छोड़ दिया, और मैं भूख प्यास से मर गई। मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैं यहां भटक रही हूं। राम को उसकी पीड़ा महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर इस आत्मा को मोक्ष मिल जाए, तो यह घाटी फिर से सुरक्षित हो सकती है। राम ने अपनी जेब से भगवान राम और हनुमान की एक छोटी मूर्ति निकाली और प्रार्थना करने लगा। उसने चुड़ैल से कहा, अगर तुम्हारी आत्मा दुखी है, तो मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग ढूंढूंगा। राम ने मंत्रों का जाप किया और घाटी में दीप जलाए। धीरे धीरे चुड़ैल की आंखों में एक अलग चमक आई। उसकी डरावनी छवि बदलने लगी और वह एक सामान्य लड़की की तरह दिखने लगी। अब मैं मुक्त हो रही हूं, रत्ना ने कहा। तुम्हारा धन्यवाद, राम। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। राम ने महसूस किया कि हवा अब शांत थी और घाटी का डरावना माहौल बदल गया था। अगली सुबह राम गांव वापस पहुंचा और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब घाटी का माहौल बदल गया था। कुछ दिनों बाद जब कुछ लोगों ने घाटी में जाने की हिम्मत की, तो उन्होंने देखा कि वहां अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। गांव के लोग राम को धन्यवाद देने लगे और उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। राम ने न केवल गांव वालों के डर को खत्म किया, बल्कि एक दुखी आत्मा को भी शांति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य की खोज और हिम्मत। कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, उनके पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है। अगर हम हिम्मत और करुणा से काम लें, तो हम न केवल अपने डर को दूर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं।